रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी आलमोस्ट जो वो डन हो गई होगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग के इंडिविजुअली मुझे काफ़ी मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि मैम हमें गाइड कर दें, लास्ट डेज़ में हम कैसे जो है वो लेके चले, कैसे हम चीज़ों को रिवाइज़ करें, कुछ चीज़ें मिस हो गई उनको हम कैसे करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक पूरा प्लान जो है वो रिवीजन का शेयर कर दिया जाए। और आलमोस्ट 7 डेज़ जो है वो रह गए हैं। 18 जून को जो है वो लेक्चर एजुकेशन का टेस्ट है। और सबसे पहले तो आप लोग के लिए ढेरों दुआएं, हार्टिएस्ट प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ़ यू मेल एंड फीमेल। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आप सबको कामयाब करें। लेकिन उसके लिए क्या करना है, वो कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप खुद से अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी कैसे मदद करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला बेशक मदद करने वाले, सबके मदद करने वाले, लेकिन आपने खुद भी तो मेहनत करनी है। तो बहरहाल आप में से मैक्सिमम लोग की प्रिपरेशन तो हो गई होगी, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फाइनल चीज़ों को एक नज़र देखना, वो कैसे देखना है, वो सारे टिप्स और गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगी इस एक वीडियो में। और मैं यहाँ पे आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम टेबल भी शेयर करूँगी, वो टाइम टेबल जिसको फॉलो करके मैंने खुद प्रिपरेशन की थी। और ये टाइम टेबल जो था वो स्पेशली मैंने लास्ट डेज़ में फ़ॉलो किया था, मैंने खुद बनाया था। तो अगर आप लोग भी इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी रिवीजन जो है, आपका फ़ाइनल जितना भी सिलेबस है वो इंशाल्लाह तमाम कवर हो जाएगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, जोश दिखाना है चीज़ों। बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, मैं हमेशा कहती हूँ अपने सेशन में अपने एस्पायरेंट से भी कि अदर एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए पीछे रख लें। समझने पर ये 7 दिन जो है वो आपके फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं आपको ये कहूँगी कि मेहनत के साथ नमाज, दुआ और वालिदैन की दुआ। ठीक है, आपने खुद नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है और वालिदैन से दुआ लेनी है, और दूसरी मेहनत जो है वो आपने करनी है। ठीक है, चलें चलते हैं। टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 2:45 AM। आप लोग कह रहे हो कि मैम ने तो इतना अर्ली लिख दिया। तो ये जस्ट 7 डेज़ के लिए, उसके बाद आपने सोना ही सोना है। क्यों? अगर मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मुझे बहुत ही नींद आती थी। और आपको भी पता होगा जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तब बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में आती थी कि अगर मैं अभी सो गई ना तो फिर ये टाइम जो है ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना, टाइम कभी भी दोबारा नहीं आता। तो मैं ये सोच के पढ़ने शुरू हो जाती थी कि फिर सोना ही है। अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी तो फिर एटलीस्ट पछतावा तो नहीं होगा ना कि हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, आप अपनी तरफ से फुल जान लगा दें। अगर नहीं होता ना तो आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे भी कहीं बेहतर रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो चलते हैं। सबसे पहले 2:45 AM पे आपने क्या करना है, तहज्जुद। ठीक है, तहज्जुद की नमाज़ ऐसी नमाज़ है जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब होता है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनने के लिए बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे मांग बंदे कि मैं तेरी दुआ कबूल करूँ। तो आपने 2:45 बजे जो है वो तहज्जुद के लिए उठ जाना है। आजकल जो टाइमिंग है फ़जर की, उस हिसाब से मैंने टाइमिंग सेट की है आपके लिए। 3:10 बजे फिर आप ब्रेक करेंगे 10 मिनट्स की, और उसके बाद 3:20 पे आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ लेनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ जो है जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज में आपने क्या चीज़ें करनी है। जनरल नॉलेज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंफर्म है, वो आती हैं। लाइक मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो सीरीज़ क्वेश्चन लाजमी आते हैं। वो सीरीज़ क्वेश्चन कैसे होते हैं, मतलब या तो उन्होंने किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करके किसी चीज़ में ऐड किया हुआ होता है। तो ये थोड़ा सा ना आपने अपना IQ यूज़ करके, कॉमन सेंस यूज़ करके आपने वो टिक करना है। मैथ्स के 2 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, कभी एक आता है, वैसे 2 ही आते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर सीरियस क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स मेरा बहुत बुरा है, लेकिन मैथ्स मेरा हर दफ़ा ठीक हो जाता था। हर दफ़ा मतलब कि मैंने 2 दफ़ा एजुकेशन का दिए, 2 दफ़ा नहीं, मतलब दिया तो एक ही दफ़ा, वो कैंसिल हो गया था 2020 वाला, और सेकेंड पीरियड 2021 में जो हुआ था। तो मैथ्स ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश का वो कभी कभार तो पूछ लेते हैं कि हिज और हर का, या कोई इडियम पूछ लेते हैं, मतलब कुछ इस तरह का। तो इंग्लिश और मैथ्स का वो इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक हो गया, अच्छा। बहरहाल जनरल नॉलेज को आपने 1 घंटा देना है। जनरल नॉलेज के मैंने आपको पहले भी कहा था, पाक MCQ जो वेबसाइट, आप उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स आप लाजमी देखें, और बेसिक जो चीज़ें हैं ना इस्लामिक स्टडीज़ की भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक का वैसे प्रीवियस ईयर ना इस्लामिक का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन PPS का कुछ पता नहीं है वो कब कहाँ से क्या चीज़ दे दे और क्या चीज़ ना दे, लेकिन आपने हर चीज़ प्रिपेयर करके जानी है। बहरहाल 3:30 आपने जनरल नॉलेज करना है 1 घंटा। उसके बाद 4:30 AM आपने पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेना है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। अब ये इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन जो है आपने सब्जेक्टिव करना है। सब्जेक्टिव कौन कौन सी बुक्स है जहाँ से मैंने किया था वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। क्रक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसके अलावा क्वालिफाई प्लस परसोना, ये तीनों बुक्स आपने सब्जेक्टिव
इनको रीड आउट करना है, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी तो आपने इन चीज़ों को अंडरलाइन भी किया होगा, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया। तो आपने वो अंडरलाइन की हुई चीज़ों को लाजमी 2-3 दफ़ा देखना है और बाकी चीज़ों को आपने एक नज़र ज़रूर देखना है रिवीजन के लिए, ठीक हो गया। तो जब आप सब्जेक्टिव कर लोगे, अब यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 घंटा दिया आप लोग को एक चैप्टर के लिए, हालांकि 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों बुक से जब आपने सब्जेक्टिव कर लेनी, फिर आपने तीनों बुक से ऑब्जेक्टिव भी करनी है सेम चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद आप 6 AM क्या करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 1 घंटे के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मेंटली फ्रेश होना भी ज़रूरी है। 7 बजे जो है वो आप ब्रेकफास्ट करेंगे और अदर एक्टिविटीज़ जो भी घर की होती हैं, अगर आप फीमेल हैं, हाउस वाइफ्स हैं, सारा काम भी करने हैं घर के साथ साथ। फिर 8:30 पे आप बैठेंगे चैप्टर 2 फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसके लिए मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी डाली हुई है। उसके लिए इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन की भी एक डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद जिया पे जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। बहरहाल आप खुद से जो है वो पढ़ लें तो वो भी बेहतर है, सब्जेक्टिव, ठीक है, तीनों बुक से जो मैंने ऊपर मेंशन की हुई हैं। क्रक्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफाइड बाय परवेज़ इकबाल साहब वॉल्यूम 2, ठीक है। ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 रिवाइज्ड एडिशन जो है। उसके अलावा जी ये हो गया। उसके बाद 10 बजे आपने ब्रेक करनी है आधे घंटे के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद 10:30 आपने जो है फिर अगेन जनरल नॉलेज 1 घंटा आपने जनरल नॉलेज को लाजमी देना है। जनरल नॉलेज भी देखें 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जनरल नॉलेज को भी आपने जो मैंने टाइम टेबल में मेंशन किया टाइम, उतना आपने ज़रूर टाइम देना है, ठीक हो गया। उसके बाद जी 11:30 पे आपने जो ऊपर हमने दोनों चैप्टर किए थे इंट्रोडक्शन और फ़िलासफ़ी, उनकी रिवीजन करनी है 1.5 आवर, अगेन 1.5 घंटा देनी हुई, यानी कि इसमें आपकी बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये 11:30 बजे तक हो गया टाइम टेबल। अब ये देखें, अच्छा ये देखें जी, ओहो क्या हो गया भाई। अच्छा जी, उसके बाद 1 PM आपने लंच करना है और पीरियड टाइम यानी कि आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद 1:30 बजे फिर जो है वो आप रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा आप रेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने बहुत एक स्ट्रिक्ट किस्म का जो है वो मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया, इसमें आपका रेस्ट भी है, इसमें आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक हो गया। अब 3 PM जो है वो आपने पास पेपर बाय परवेज़ इकबाल साहब करने हैं, ठीक है। परवेज़ इकबाल साहब के पास पेपर आपने देखे होंगे, ये 25 हैं, लेकिन आपसे जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एक्चुअली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से 15 से 16 तो मेरे चैनल पे भी मौजूद है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस आपने डेली के ये 3 चैप्टर आप वो करेंगे पास पेपर, ठीक है। इसमें एक पास पेपर में 100 क्वेश्चन हैं, और उसके अलावा आपने इल्मो दानिश के भी पहले 3 पेपर करने हैं, प्लस कैप्सूल इल्मी की बुक है, अगर पॉसिबल हो तो उसके भी आप 10 पेजेस देख सकते हैं, ठीक है। वो 1 लाइनर है, तो कोशिश करें कि आप वो भी साथ साथ कर लें तो बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो सच कोई मसला नहीं है, आप कैप्सूल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने किए थे इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। आप ये तीनों चीज़ें करेंगे 3, 4, 5 2 घंटे में आप ये 3 बुक से ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इल्मो दानिश की जो बुक है ना उसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है जो अपने डिफरेंट बुक से जो लिए गए हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। लेकिन इस बुक की एक आप कह सकते हो कि बुरी बात यह है कि इसमें मिस्टेक्स बहुत हैं, तो आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद जी 5 PM जो है वो आपने ब्रेक करनी है 1 घंटे की। 6 बजे आपने टीचिंग मेथड्स, अब यहाँ मैंने एक छोटा सा एक और चैप्टर इंक्लूड कर दिया टीचिंग मेथड्स, ठीक है। टीचिंग मेथड्स आपको क्वालिफाई एमएड की जो बुक है उसमें सब्जेक्टिव मिल जाएगा, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो वो भी आप एक नज़र देख सकते हैं। उसके अलावा इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे एक वीडियो भी पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं, और उसके फिर ऑब्जेक्टिव आप करेंगे, ठीक हो गया। तो एक दिन में 3 चैप्टर हो गया, तो आप 2 चैप्टर थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव ऐड कर लें और एक जो है वो छोटे वाला कर लें। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर इजी लगते हैं और कौन से चैप्टर मुश्किल लगते हैं। अगर तो मुश्किल लगते हैं तो आप 2 चैप्टर कर लें, ईजी लगते हैं तो आप 3 चैप्टर कर लें, ठीक है। आपने खुद को थकाना नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन भी करनी है, इस तरह से आपने सेटिंग करनी है। उसके अलावा 7 PM जो वो डिनर है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। 7, 8, 9 इनके 2 घंटे आपने अदर एक्टिविटीज़ भी करनी है, घर वालों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो सारा कुछ अंदर बाहर जो भी कोई काम शाम है तो आप कर लें। उसके बाद 9 से 11 आपने पूरे दिन में जितना भी पढ़ा है आपने वो सारा एक दफ़ा अगेन रिवाइज़ करना है, ठीक है। जीके है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है, फ़िलासफ़ी है, टीचिंग मेथड्स है, पास पेपर है, तो ये 2 घंटे में आपका बहुत अच्छे से जो रिवीजन हो जाएगा बेहतरीन किस्म का। तो 11 PM जो है वो आप फिर नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे।
नमाज़ पढ़ के आप सो जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, सेम डिवीज़न पे आपने अगले चैप्टर्स को डिवाइड करना है। लाइक आज आपने अगर फ़िलासफ़ी किया है तो नेक्स्ट डे आप करिकुलम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आपने डिवीज़न कर लेनी है। और जनरल नॉलेज, पास पेपर और बाकी सारी चीज़ों को आपने ऐसे ही डिवाइड करके डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। बाकी जो जब लास्ट डे होगा उस लास्ट डे में आपने फुल बुक को, इनके सारी बुक्स को एक दफ़ा एक नज़र देख लेना है, तो आपकी बेहतरीन किस्म की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये टाइम टेबल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट ज़रूर पास